महाभारत का युद्ध 18 दिन में जीता गया था। आज कोरोना के खिलाफ जो युद्ध पूरा देश लड़ रहा है, उसमें 21 दिन लगने वाले हैं। Hi everyone. नमस्कार दोस्तों, Welcome to a segment called Who is to be blamed. ये एक सीरीज होने वाली है जहाँ पे हम रेलेवेंट मुद्दों और इम्पोर्टेंट मुद्दों पे बात करेंगे और फैक्चुअल एनालिसिस करेंगे ताकि आप एक सवाल पूछ सकें who is to be blamed for this. And today's episode is totally not a pun on the fact that who is to be blamed for the current crisis. मूविंग फॉरवर्ड, हम अपने वीडियो में आगे जाने से पहले हम आपको आज 12 जून तक की सारी इम्पोर्टेंट और लेटेस्ट न्यूज़ देते हैं। So as of 12th June, India stands the 4th highest country in number of infected cases. You know what is more dangerous than that? The deaths. हिंदुस्तान में डेथ्स लगातार 3 दिनों से अपने हाईएस्ट टच कर रहे हैं, which is somewhere around 370 से लेके 400 तक। और अब तो ये भी आ रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ ऑर्डर्ड एन रिव्यू ऑफ ऑल दी डेथ्स बिकॉज दिल्ली में there are cases where we are talking about more than 2,000 deaths and Delhi government has only reported 900 deaths. On the contrary, where we also see that the Shamshan Ghats of funeral hall is being full. So this discrepancy is very problematic for us. But आप सोचोगे सब खराब नहीं है, सब खराब नहीं है। एक अच्छी बात है इसमें कि रिकवरी रेट हैज रिकवर्ड पेशेंट्स ज़्यादा हो चुके हैं मोर देन द एक्टिव पेशेंट्स। बट इसमें हमें एक और बात को ध्यान रखना पड़ेगा, ये बहुत ही फ्लक्चुएटिंग नंबर है। अगर केसेस बहुत ज़्यादा आ जाएंगे तो फिर से हमारे रिकवर्ड नंबर ऑफ पेशेंट्स पीछे चले जाएंगे। एंड अगर आप ये ग्राफ देखेंगे यहाँ पे तो आपको देखिएगा कि हमारे केसेस कैसे कॉन्स्टेंटली सिर्फ ऊपर ही जा रहे हैं, नीचे नहीं आ रहे। तो दैट्स आल्सो वेरी बिग प्रॉब्लम दैट वी और आप अगर ये ग्राफ देखेगा तो आपको दिखेगा कि जर्मनी, फ्रांस और डिफरेंट कंट्रीज जो अनलॉक कर रहे हैं उनका ग्राफ नीचे जा रहा है। क्यों जा रहा है और कैसे गया, हम सब इन चीज़ों पे एक बार ध्यान देंगे। जो हम वीडियो में बात करने वाले हैं, हम क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, जैसे कि हैज़ द लॉकडाउन फेल्ड, क्या गवर्नमेंट हमारे डॉक्टर्स को पैसे दे पाएंगे, And is our healthcare system being overburdened and with only a certain number of beds available in every county, in every city? And the question that is, I think, on everyone's mind is that are we testing enough, or do we even have the capacity to conduct sufficient testing? या फिर हम ये बात कर सकते हैं कि क्या अनलॉक 1 इकोनॉमी की ज़रूरत थी या फिर कुछ ही कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए ग्रीड का काम कर रही है, या फिर हम ये बात कर सकते हैं कि क्या हमारी सारी डेमोक्रेसी की पिलर्स हैज़ फेल्ड अस ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का मौन रहना, मीडिया का बिक जाना। वैसे आगे जाने से पहले एक और बहुत बड़ा सवाल, क्या कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है हिंदुस्तान में? So according to Delhi government, जी हाँ बिल्कुल, but according to ICMR and Center नहीं हो रहा है। So that's also If you see question. an article out here, so ये आज रिपोर्ट आई है सर्वे की जो कि ICMR ने कंडक्ट किया है, बट इसमें कहा जा रहा है कि कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है। बट दोस्तों, इसमें पॉइंट आउट करने की बात ये है कि ये सिर्फ 30 अप्रैल तक का है, जो कि हमारे 30 अप्रैल तक इतने नंबर के केसेस थे और अब 3 लाख हो चुके हैं। We need to be updated to decide the best course of action for ourselves and our family and those around us. Like because government is like हमसे नहीं हो पाएगा। जरा हो पाएगा। So has the lockdown? इसका जवाब देने के लिए हमें देखना पड़ेगा न्यूज़ आर्टिकल्स, न्यूज़ सोर्सेज जो कि बहुत दिनों से चिल्ला के कह रहे हैं कि इट मे नॉट हैव डन, मतलब जो उनका इंटेंशन था वो हो नहीं पा रहा। हमने कहा था कि हम अपना पीक नहीं हिट करेंगे, विल ट्राई टू गेट मतलब बिलो द पीक या निकल जाएंगे, जो कि ऐसा ग्राफ कुछ होने वाला है। गर्मी में कोरोना चला जाएगा। लोगों का मानना है कि लॉकडाउन हमने बहुत जल्दी लगाया, प्रीमेच्योर लॉकडाउन। बहुत सारे हेल्थ ऑफिशियल्स ने पसंद किया था ये,
बट फिर सवाल ये है कि क्या हमें जब फरवरी से पता था कि कोरोना वायरस के केसेस धीरे धीरे फैल रहे, उस समय तक ईरान एक हॉटस्पॉट बन चुका था, इटली एक हॉटस्पॉट बन चुका था, चाइना एक ऑलरेडी था, यूएस was also becoming a hotspot. Exactly. The question arises, हमने सीखा क्या? So what did we learn from Yeah. our neighboring countries? Forget the The first only world thing we countries. learned, the only thing we learned कि वहाँ की फ्लाइट्स को स्क्रीन कर रहे हैं, तो वहाँ के लोगों को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया. What we should have learned is how Kerala did well at that time. They went at contact tracing, testing, and trying to treat them. So these are the very Every basic. doctor in the whole world has only emphasized on one thing when it comes to this COVID-19: testing, testing, and a lot more testing. We have a simple message for all countries: test, test, test. Test every suspected case. Because when we trace the infected people, we can isolate them and treat the ones who are not as serious, and that's the only way you can come out till we have vaccine. ये हो गई कि सरकार और सरकार की पॉलिसी, स्टेट, सेंटर और लोकल अथॉरिटीज की पॉलिसी के बारे में, बट और भी रीजंस थे इसमें. So I think one of the biggest problems and one of the biggest lack of leadership that we saw was during the migrant crisis, where there was a blame game between every party and almost even the states with same parties. They were fighting with each other as to who's going to keep the migrants, how are they going to travel, and so many other things. And there was almost a sense of apathy that we could see from our leaders. And not just the center government or not just the state government, all levels of government and all forms of the democracy were incompetent. Where the police were beating them, the Supreme Court was silent, the सो माइग्रेंट क्राइसिस इतना बड़ा कंट्रीब्यूटर क्यों था लॉकडाउन के फेलियर में, ये समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि सरकार इतनी इंडिसाइसिव क्यों, क्योंकि हर जगह से अलग अलग आवाज़ें आई. चलिए डेमोक्रेसी है, अलग अलग आवाज़ों की ज़रूरत है यहाँ पे, पर सवाल ये है कि क्यों एक सेंट्रल अथॉरिटी, स्पेशली अब फिगर लाइक मोदी जी, जो उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से, ही शुड हैव कम फॉरवर्ड and taken the command as the leader. like you look at this video. गरीबी क्या होती है, गरीब कैसे जिंदगी गुजारा करता है. ठंड ज्यादा पड़ जाए तो भी गरीब मरता है, धूप ज्यादा निकल जाए, गर्मी हो जाए तो भी गरीब मरता है, बीमारी फैल जाए तो भी गरीब मरता है. सारे संकट अगर किसी को झेलने पड़ते हैं, वो गरीब को झेलने पड़ते हैं. लेकिन दिल्ली में बैठी हुई सरकार या लखनऊ में बैठी हुई सरकार, उनको गरीबी के खिलाफ लड़ने की उनकी तैयारी नहीं है, इच्छा. It just points out the hypocrisy and the apathetic nature of our government, not just the center, not just the state, our government, Political system for the that. political system. Yes, it's very apathetic Like- towards the poor. Like there is like every ideology. You take Mamata Banerjee in West Bengal, you take Aam Aadmi Party in Delhi. In Delhi, you take Bihar, Nitish Kumar in Bihar, you take Yogi Adityanath, you take Kerala government. You take any government, Any you take government any for government throughout the wide span of India. And You will just see they have just disappointed. First of all, उनको था कि हम अपने काम से बच रहे हैं. दूसरा ये था कि like the healthcare system and the infrastructure, they knew that they couldn't quarantine everyone, they knew they couldn't test everyone. So अगर ये सरकार को पता था पहले से, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो ये, they shouldn't have moved them. Rather, जो पैसा आज उन्हें एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ रहा है, इकोनॉमी इतनी बुरी हालत में ला दिया, उस पैसे को हम कहीं और लगा के उनको खाना, राशन, बिकॉज वी हैव द वर्ल्ड्स बिगेस्ट फूड स्टॉक. माइग्रेंट क्राइसिस के अलावा और भी चीजें थी, जैसे कि फेक न्यूज. So I think migrant workers the whole plight of migrant workers was caused due to the inaction, but the damage on my fake news was done by the overaction. So since the lockdown started, even before the lockdown started for that matter, we And just we are not just talking about fake news on news channels, but on phones going around कि आज आपकी ट्रेन है. that's not what, that's normal messages, WhatsApps, Yeah. emails, videos, fake
channels and fake Instagram handles. Like बहुत सारे news ऐसे Fake news तो bubble I think फट गया इस lockdown के अंदर. Yeah, so we were not just fighting the virus of corona, we were also fighting the virus of fake news, which has become a new normal. कई वरिष्ठ डॉक्टर मानते हैं कि बस्तियों में सामुदायिक प्रसार यानी कि कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है। बीमारी बिल्डिंगों से बस्तियों तक पहुंची और करीब 70% मामले ऐसे स्लम से सामने आए। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। अब सैनिटाइजर भी एंटी इस्लाम हो गया, सोचिए जरा। कंट्रीब्यूटर जो इस लॉकडाउन के फेलियर का था, दैट वाज गवर्नमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन ना, नॉट जस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज। हम ये बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट्स के डिफरेंट ब्रांचेस जैसे फाइनेंशियल, लेबर मिनिस्ट्री, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री एंड इवन स्टेट के बीच में हम मीटिंग्स देख रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने 4 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस, सॉरी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होता ही नहीं इस देश में। आई एम सॉरी फॉर दैट मिस्टेक। This is all we want to do, and this is our aim, to give you enough information to make an opinion. We don't want that opinion to be left or right. We just want that opinion to be an educated opinion. Maybe right versus wrong as well. On that very note, if you like this video, do share it with the people. Comment down below. Let us know what can we change. What do you want us to make another video on? Do like, do share with your friends. We And are do there on share. Instagram as well. Spread the word. Let's build a community, guys. Let's get going. At the end, most importantly, start questioning everything. That's the only way. To stay safe.